उसामा मीर, शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ तीन स्पिनर्स हैं और भारत के खिलाफ खेलना है दो ने। लेकिन इस वक्त शायकीन क्रिकेट डिमांड कर रहे हैं उसामा मीर की। गो के ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके ओडीआई करियर का आगाज़ हुआ है और जिस तरीके से मोहम्मद नवाज़ और शादाब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अब आवाज़ें उठ रही हैं कि उसामा मीर को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। वो मैच जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है और पाकिस्तान और भारत का भी मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को होने जा रहा है। वहाँ पर यकीन तौर पर पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है वो इंतहाई कमज़ोर नज़र आ रहा है। उस सूरत में कि अगर शादाब और नवाज़ एक बार फिर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने, तो इस वक्त क्रिकेट शायकीन डिमांड कर रहे हैं कि उसामा मीर को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। इस वक्त तक पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उसने कोई हतमी तौर पर फैसला तो नहीं किया कि किस स्पिनर को जो है वो खिलाना है और किसको जो है वो ड्रॉप करना है, या फिर वही जो विनिंग कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का पिछले 2 मैचेस का उसी को बरकरार रखा जाएगा। अभी तक की इतलात यही है कि कप्तान जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने के हक में है। देखना ये है कि बड़े मैच से कब जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में हतमी तौर पर क्या फ़ैसला होता है, क्या कुर्रा निकलता है उसामा मीर के नाम या फिर शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ पर एक बार फिर ट्रस्ट किया जाएगा। उसामा मीर के अगर करियर की बात की जाए ओडीआई की, तो अभी तक उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं जिसमें उनकी 11 विकेटें हैं। बुरा नहीं है, इब्तिदा अगर आपकी ऐसी हो रही है तो 43 पे 4 उनका बेस्ट जो है वो बॉलिंग फिगर है उसके अलावा शादाब की अगर बात की जाए तो ओवरऑल 66 मैचेस में 85 विकेटें हैं और 27 पे 4 उनका बेस्ट जो है उनकी बॉलिंग है। उसके अलावा लास्ट 10 मैचेस की अगर बात की जाए शादाब खान की, तो सिर्फ 12 विकेटें अपने नाम की हैं। सिर्फ 12, उसमें भी एक मैच में जो 4 विकेटें थी, तो इस वजह से उनकी 12 विकेटें हो गई हैं। नवाज़ की अगर बात की तो 34 मैचेस में अभी तक पाकिस्तान के लिए 42 विकेटें हैं। 19 पर 4 उनकी बेस्ट बॉलिंग है और लास्ट 10 मैचेस में 6 विकेटें जो है वो नवाज़ ने अभी तक पाकिस्तान के लिए हासिल की हैं। पॉसिबल ये भी है कि नवाज़ को जो है वो ड्रॉप करके उसामा को रखा जाए, लेकिन शादाब खान का ड्रॉप होना शायद मुश्किल इस वजह से भी लग रहा है कि परफॉर्म तो नहीं हो रहा, लेकिन वो पाकिस्तान टीम के जो है वो नायब कप्तान भी है और थोड़ा सा बैटिंग का एज भी पाकिस्तान टीम को उनका हासिल है। लेकिन कप्तान को सोचना चाहिए कि शादाब टीम में हैं क्यों। उसकी बेसिक वजह है, बुनियादी वजह है कि शादाब खान जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनको जो मरकज़ी किरदार है वो बॉलिंग है। तो देखना ये कप्तान जो है वो किस पर ट्रस्ट करते हैं, क्या शादाब और नवाज़ पर एक बार फिर ट्रस्ट किया जाएगा, क्या जो है उसामा मीर को खिलाने का जो है वो रिस्क लिया जाएगा। मेरा ख्याल है अगर आपने जिस तरीके से पिछले मैचेस में देखा है सऊद को खिलाया तो आपको जो है वो नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने परफॉर्म करके दिया। अब्दुल्ला शफीक को खिलाया तो उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो जो डेब्यू था उनका वर्ल्ड कप का उसमें सेंचुरी बनाई और दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट है या क्रिकेट एक्सपर्ट है वो ये पूछ रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक को पहले क्यों नहीं खिलाया गया। तो अब शायद अगर आप उसामा को भी खिलाएं तो इसके बाद मुझे लगता है कि इंडिया के मैच के बाद शायद लोग ये पूछें कि उसामा को पहले क्यों नहीं खिलाया गया। बहरहाल ये कप्तान और जो टूर सिलेक्शन कमेटी है उसकी स्वाबदीद है कि वो किन खिलाड़ी को जो है वो सिलेक्ट करती है और स्पिन शोबे में खासकर जो है वो किसको सिलेक्ट किया जाता है। क्या नवाज़ और शादाब बरकरार रहेंगे या फिर उसामा मीर हमें जो है वो इंडिया के खिलाफ बड़े मुकाबले में देखने को मिलेंगे।